जी नमस्कार, आप सभी को जय जवान, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान। कुछ ऐसे खबरें होते हैं जो राजनीतिक दल से नहीं आते, कुछ ऐसे खबरें होते हैं जो आपके काम के आ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं पुनपुन प्रखंड के बड़े किसान हैं, इनका एरिया में नाम है। पूछिएगा शंकर सिंह जी कौन हैं, तो खेती के मास्टरमाइंड है और इनको इतना जानकारी है और खेती करते हैं, विधि विधान से खेती करते हैं और कितना लागत लगता है, कितना मुनाफा होता है, तमाम जानकारियाँ देंगे। तो अभी देख लीजिए, शंकर सर मक्के की खेती किए हुए हैं, तो बहुत बड़ा में मक्के की खेती किए हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर सीधे, और ये देख लीजिए पूरा मक्का ही मक्का आपको नज़र आएगा और हर एक फसल का अच्छे से खेती करते हैं। तो यहाँ पे शंकर सर हमसे जुड़े हुए हैं और शंकर सर से खास बातचीत करेंगे कि सर मक्के की खेती में किस विधि से खेती किया जाए कि सर पैसा कम लगे और मुनाफा ज़्यादा हो। तो शंकर सर जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो शंकर सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को हमारे तरफ से प्रणाम। मक्का की खेती लाइन विधि से किया जाता है। हम लोग लाइन विधि से करते हैं और लाइन विधि से करने से है कि पटवन में भी आराम होता है और खाद वगैरह भी देने में आराम होता है और फसल भी अच्छा होता है। सर मक्के किस नस्ल को सर आप रोपते हैं कि सर पैदावार अच्छा हो बचता है सर आपका? पायोनियर पायोनियर है और कावेरी कंपनी का भी है, दोनों रोपे हुए हैं। तो बीघा में सर कितना बीज आते हैं सर, कितना उपज होता है सर, तो हम दर्शकों को सर बता दें सर आप। बीघा में बीज करीब 4 किलो के आसपास लग जाता है और उपज मान के चलिए कट्ठा में 2 मन। बीघा में 40 मन हो जाता है। 40 मन हो जाता है। वो तीसरा फसल है ना, इसका रोपाई हुआ है फरवरी में 26, 27, 28, 29 4 दिन में रोपाई हुआ है और कुछ तो इससे पीछे भी रोपे हैं जो मिल के पास है। सर फसल रोपते हैं सर और आपको फसल पूरा हरियाली देख रहे हैं सर, किस तरीके से एकदम पूरा छाया रहता है सर। तो इस सर कैसे सर आप खेती करते हैं, कब पटवन होना चाहिए, कब सिंचाई होनी चाहिए, कौन सी कीटनाशक पड़नी चाहिए सर मक्के की खेती में सर? इस समय टेक्निक का युग है, कुछ यूट्यूब के माध्यम से कर लेते हैं और कुछ तो करते करते आइडिया भी हो गया है। तो समय से कीजिएगा तो सब चीज़ बढ़िया रहेगा। समय से खाद वगैरह दीजिए, समय से कीटनाशक का छिड़काव कीजिए, समय से पटवन कीजिए तो सब ठीक रहेगा। समय से नहीं कीजिएगा तो फिर ठीक कैसे रहेगा। सर इस बार मक्के की खेती सर कितने बीघा में रोपे हुए हैं सर आप? 9 बीघा में। 9 बीघा में सर। तो सर मक्के की खेती सर पक के बेचते हैं या सर कच्चे बेच देते हैं आप? नहीं, पका के बेचते हैं। इसका डांठ के भी सर उपयोग कर लेते होंगे सर आप? डांठ इसका खाद का उपयोग में आ जाता है। खाद के उपयोग में सर? सबसे फायदा मकई रोपने से ही है कि खेत का जो उर्वरक शक्ति है वो कभी कमज़ोर नहीं होता है। इस खेत मकई कट गया, इसका डांठ इसी में जोत पानी में जोत देंगे और फिर धान रोपा जाएगा। वो समझिए कि सब उपजाऊ खेत, मेरा जितना भी खेत आपको मिलेगा कहीं आपको देखने से पता चल जाएगा शंकर जी का खेत है। सब साफ सुथरा प्लस उपजाऊ बनाए हुए हैं। देखिए शंकर सिंह सर हैं जो कि नेचुरल खाद बनाते हैं, बिल्कुल जो गोबर से बनता है, डांट से बनता है, वो सब खाद बनाते हैं। लेकिन सर आज के डेट में सर कई किसान ऐसे होते हैं जो सर बहुत रासायनिक खादों का सर उपयोग करते हैं। रासायनिक खाद का उपयोग तो हम लोग भी करते हैं लेकिन कम मात्रा में करते हैं। ज़्यादा हम खल्ली का भी उपयोग करते हैं। खल्ली का उपयोग सर, उससे क्या क्या काम रहता है सर? अरे बहुत फायदेमंद चीज़ है। बहुत फायदेमंद चीज़ सर? बहुत राई का खल्ली। राई खल्ली सर, इसमें क्या उपयोग फायदा आता है सर के खेतों में सर? खल्ली में 6-7 तत्व मौजूद है। जी सर। इसमें जिंक है, जी सर। इसमें पोटास है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें बोरोन है। इससे बहुत फायदेमंद चीज़, खल्ली का उपयोग किसानों को करना चाहिए। और ये खल्ली का ही सब देन खेत का कि इतना मतलब अच्छा पैदावार हुआ है। आप सर मटर की खेती भी किए थे सर बहुत पैमाने पे सर, तो मटर में कितना मुनाफा हुआ सर? मुनाफा तो रेट इस साल बहुत कम था। अच्छा थोड़ा कम हुआ लेकिन फिर भी अच्छा था। कोई दिक्कत नहीं था। मुनाफा तो मान के चलिए कि 8-9 बीघा में था तो मान के चलिए कि 2.5-3 लाख का काम हो गया था खर्चा वर्चा काट के। तो चलिए फिर भी ठीक है ठाक है। तीसरा फसल जो हो गया मकई सब मटरे काट के लगाए हुए हैं। तो 3 मटर रोपने से फ़ायदा है कि 3 फसल हो जाता है और समय से हो जाता है। ये सर हैं जो कि 3 फसल उगाते हैं और समय से हो जाता है। मटर काट के मक्के की खेती लगा दिए हैं सर। और क्या क्या चीज़ से आप सब खेती करते हैं जिससे कम पैसा लगे मुनाफा अधिक हो सर? देखिए खेती में कम पैसा लगे मुनाफा अधिक तो सब्जी का खेती कीजिए। कम पैसा में मुनाफा अधिक है लेकिन हम लोग सब्जी का खेती नहीं बनता है हम लोग से, एक काम बहुत हो जाता है, मिल वगैरह है
तो नहीं बन पाता, लेकिन सब्जी का खेती बहुत अच्छा है। और गेहूं वगैरह का भी खेती ठीक है, कम लागत में मुनाफा अच्छा है। लेकिन वो लोग में है कि 2 फसल होगा, धान के बाद गेहूं ही सिर्फ होगा। गेहूं भी रोपे हुए थे 12-13 बीघा में, सब कट गया गेहूं। देखिए सर, गेहूं की खेती करते हैं, यानी खेती से संबंधित सारी फसल रोपते हैं, लेकिन मक्के और मटर की खेती बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। सर ज़्यादातर सर किसान भाइयों को संदेश दे दें सर कि खेती का विधि कैसे करें कि कम लागत में अधिक मुनाफा हो। और सर का देखिएगा तो सर फेसबुक पे, यूट्यूब पे सर छाए रहते हैं, और जो भी फसल कटता है हार्वेस्टर से कटता है, और लोगों को जानकारी भी देते हैं। तो किसान भाइयों, आप कमेंट में जय जवान जय किसान लिखिएगा, सर जानकारी दे दें सर, कम पैसा लगे मुनाफा अधिक हो। सर खेती कैसे करें सर किसान भाई? समय से कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो लागत कम लगेगा। समय से नहीं कीजिएगा तो लागत ज़्यादा लगेगा। कोई भी फसल है, समय से कीजिएगा तो आपको लागत कम लगेगा, ढंग से देख रेख में कीजिएगा तो लागत कम लगेगा। और अगर रोप दिए, उसका सुरक्षा देख रेख नहीं की है तो उसमें तो भाई आपको पैदा भी नहीं होगा और मतलब लागत भी ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हम तो किसान भाई को यही संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी फसल बुनिए तो समय से कीजिए और अच्छे किस्म का बीज का इस्तेमाल कीजिए, तो आपको हमेशा पैदावार अच्छा होगा। सर किसानों का समस्या है सर, जंगली जानवर नीलगाय सर बहुत परेशान किसानों को किए हुए सर आज के डेट में, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं सर? उसके लिए झटका मशीन तो अब बहुत कम पैसा में आता है, ज़्यादा उसका दाम भी नहीं है, 3000 के आसपास हो जाता है। और उसके लिए नीलगाय के लिए वो बहुत सुरक्षित है, हम लगाए हुए हैं। हम तो लगाए हुए 20-22 बीघा में। हाँ, सब तो गेहूं में लगाए हुए थे, फिर मक्का में, केराव में लगाए हुए थे, तो एकदम सुरक्षित है, निश्चिंत है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा शुरू में 1-2 बार परेशान करता है, लेकिन फिर एकदम आज तक हर अज्ञात आए भी नहीं करता है। देखिए तो शंकर सिंह जी हैं, और दिखा दें मक्के की खेती बहुत ज़बरदस्त किए हैं। आपको पूरा तस्वीर दिखाएंगे, आपको जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको मक्के की फसल ही नज़र आएगी। तो देख लीजिए, तो पूरा शानदार लाजवाब प्रकृति से आप लोग जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें, और आप देखते रहें BK TV 24 लाइव। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।